प्यारे बच्चों, आपका हिंदी विस्तार मंच 777 में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा है, लेकिन हिंदी के प्रति हमारा थोड़ा-सा रुझान कम है। हम उसके प्रति अपनी निष्ठा को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। उसका कारण एक यह भी है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हिंदी है, हम अक्सर बोलचाल की भाषा मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी केवल बोलचाल की भाषा नहीं है, इसको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी संदर्भ में आज हम शुरू कर रहे हैं जो 10वीं का पाठ्यक्रम है, क्षितिज भाग 2, उसकी जो पहली कविता है वो सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें सूरदास जी ने उद्धव के माध्यम से कृष्ण के द्वारा जो संदेश दिया गया है उसको आपके सामने रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 में माना गया है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास का अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो शुरू करते हैं सूरदास के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये बात किसने कही? गोपियों ने उद्धव को कही कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली शब्द का प्रयोग किया है? क्योंकि गोपियों को लगता है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है, वो उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि ना तो आप उनके प्रेम में लगे हो और ना ही उन आपके मन में उनके प्रति कोई प्रेम, अनुराग मैंने प्रेम पैदा हुआ है। तो ये बात गोपियां उद्धव को उल्हाने देते हुए कह रही है, व्यंग्य करते हुए कह रही है। आगे क्या कहा गया है? पूर्णई पात रहत जल भीतर। एक उदाहरण दिया है कि किस तरह से ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि जैसे पूर्णई पात कि कमल का पत्ता पानी में रहकर भी अपने ऊपर तारस देह न दागी, अपने ऊपर दाग नहीं लगने देता है। और दूसरा जो उदाहरण दिया है, जो जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल के घड़े को, गागर होता है घड़ा, तेल के घड़े को यदि पानी में हम छोड़ते हैं तो उसको भी बूंद नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर भी श्री कृष्ण का प्रभाव, उसके उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया है और उनकी दृष्टि के प्रति आपका अनुराग पैदा नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो बेसहारा स्त्रियां हैं, कि हम भोरी, भोरी मैंने बावली हैं। कि किस प्रकार से? कि जैसे गुड़ के ऊपर चींटी लग जाती है, वो तब तक उसे नहीं छोड़ती जब तक उसके अंदर प्राण रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को उस चींटी के समान प्राप्त कर लिया है। अब दूसरे पद में कहा गया है, मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियां कहती हैं उद्धव को कि हम तो श्री कृष्ण को मन ही मन में याद कर रही हैं। कही जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, कहाँ जाए, किसको कहें? हमारी तो समझ में बात आती ही नहीं है। अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही। और हम तो ये बिथा मैंने दुख, कि हम तो इस दुख को इसलिए सहन कर रही थी कि कुछ समय, अवधि मैंने समय, आधार आस, कि हमें आने की आशा थी, उनके आने की आशा थी। किसकी? श्री कृष्ण के, कि उसके उनके आने की आशा में हम अपने मन के दुख को सह रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरही विरह दही। लेकिन
अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ था, जो हम विरह में तड़प रही थी, वो और दुख अधिक हो गया है। यानी कहने का भाव है कि श्री कृष्ण खुद नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेजा तो योग का संदेश लेकर भेजा, लेकिन योग का संदेश सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। चाहती हुती गुहारी जित हिते उतते धार भई, कि जहां से हम उनको पुकारना चाहती थी, लेकिन वहां से तो योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा न लही का अर्थ है मर्यादा न रहना। और कहती हैं कि सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि अब धीर यानी कि धैर्य को धैर्य मैंने धारण करें, कि अब उन्होंने सारी की सारी मर्यादाएं खत्म कर दी हैं। मर्यादा न लगी, सारी की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। अब धैर्य रखना हमारे लिए असंभव है, यह संभव नहीं है। तीसरे पद में फिर गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि मैंने श्री कृष्ण, हमारे हारिल हारिल एक पक्षी का नाम है जो हमेशा पैरों में लकड़ी पकड़े रखता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह माना है, जिन्होंने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद के पुत्र नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय और यह दृढ़ करी पकड़ी, और हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। कहने का भाव है कि हारिल पक्षी जो मरते दम तक लकड़ी को पकड़े रखता है, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर मैंने हृदय और दृढ़ करी पकड़ी मैंने दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। तो अब वो क्या कहना चाहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी मने रात में, कहने कहने जकरी, कि अब तो हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में केवल कृष्ण का नाम ही जप रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। और ये जो योग का संदेश, जोग मैंने योग, लागत मैंने लगता है, कि जब हम योग के संदेश को सुनते हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी खा रहे हो। हमारे लिए योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। सु तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी। सु मैंने ये बात उद्धव को कही गई है कि ये कौन सी व्याधि मैंने बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो, जिसको न हमने देखा है, न सुना है, न कभी भी महसूस किया है। यह तो सुर तीन ही ले सोपो जिनके मन चक्री। हे सूरदास के माध्यम से गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि यह तो उन लोगों को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था में हमेशा से ही लगा हुआ है और लगा रहेगा। हमारा मन चक्री के समान नहीं है, इसलिए ये योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री के समान चलता रहता है। अंतिम पद में क्या कहा है, हरि है राजनीति पड़ी आए, कि हरि मैंने श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति का जो अर्थ है वो है कि अधिक चालाक हो गए हैं, अधिक चतुर हो गए हैं। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो पहले से अधिक चतुर या चालाक हो गए हैं। ये बात हमने कहाँ पता चली, समझी बात कहत मधुकर के। अब मधुकर कौन है, जो संदेश लेकर आया। संदेश कौन लेकर आया है, उद्धव। तो समझी बात, हमने इस बात को समझा है मधुकर के माध्यम से, यानी कि उद्धव के माध्यम से समाचार सब पाए। और ये सारा का सारा समाचार हमें उद्धव के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली, अर्थात वे पहले से अधिक चतुर हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही वो ज्यादा चालाक थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, यानी कि और अधिक चालाकी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई।
और हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को किस तरह जाना कि हमारे लिए योग का संदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, जिसको ना हमने देखा था ना सुना था। तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बुद्धि अधिक हो गई है, वे ज़्यादा चालाक हो गए हैं और हमारे लिए योग का संदेश लेकर उद्धव को भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे होते थे, जो परहित मैंने दूसरों की भलाई के लिए, डोलत मैंने घूमते, धाई चारों तरफ घूमते रहते थे, वो लोग अच्छे होते थे। लेकिन आज के समय में श्री कृष्ण ने ये काम अच्छा नहीं किया है, ये कहने का भाव उनका है। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए। हे उद्धव, हम अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जिसको श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। कि वो जो मन हमारा श्री कृष्ण ने चुराया था, उसको हम वापस पाना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे अपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कि वो खुद अनीति कर रहे हैं, दूसरों की भलाई का काम नहीं कर रहे हैं, जे और अनीति। यदि दूसरों को हम सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो खुद भी सही रास्ते पर चलना होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाइस्ताए। राजा का धर्म तो एकमात्र यह होता है कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से गोपियों ने उद्धव के आने पर श्री कृष्ण के बारे में जो बात कही कि उसमें श्री कृष्ण का प्रति जो गोपियों का भाव है वो प्रेम का है, और उद्धव का भाव जो है योग का है। तो इस प्रकार गोपियाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।